नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। चिराग पासवान, आखिरकार चिराग पासवान जब अपने पार्टी कार्यालय में यानी कि जो उन्हें मंत्रालय दिया गया है उस मंत्रालय के दफ्तर में बैठे हुए होते हैं, काम करते रहते हैं, उसी समय दो महिला उस मंत्रालय में घुसती है। घुसते ही चिराग पासवान हक्के बक्के हो जाते हैं। चिराग पासवान अपने कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। दौड़ते भागते हैं चिराग पासवान और सीधा उनके पैरों पर गिर जाते हैं। आखिरकार क्या कुछ हो रहा था वहां पर, ऐसा क्या चल रहा था मामला कि चिराग पासवान जो है दो महिला के पैरों में झुक जाते हैं और उनका पैर पकड़ लेते हैं। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। क्या चिराग पासवान जो है उनसे कोई और महिला मिलने आते हैं? वो तस्वीर भी खूब वायरल होती है, लेकिन ये दो महिला जब मिलने आते हैं तो चिराग पासवान उनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। क्या परिवार के सदस्य थे या कोई और थे? इसका खुलासा हम करेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम सीधा मधुबाला के पास चलते हैं और पहले जानेंगे कि मधुबाला, चिराग पासवान आए दिन नए नए महिलाओं का, नए नए लड़कियों का उनके साथ नाम जुड़ता है, नए नए तस्वीरें निकलकर सामने आते हैं। तमाम तस्वीर का अपना अपना कहानी होता है। इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है और कल जो वीडियो निकलकर सामने आई थी उसके पीछे की कहानी क्या रही? देखिए, कल की तो मैंने खुलासा कर ही दिया था कि वो किसी के साथ भी खड़े होना ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी लड़की के साथ ये वो। लेकिन आज का जो चीज़ है विकास, वो मैं लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि देखिए, जिस तरीके से वो दोनों औरत आती हैं, ये कनेक्शन देखिए कि चिराग पासवान उनके पैर पे गिर जा रहे हैं, तो ये बड़ा चीज़ होता है भाई। यानी कि शिक्षक जिंदगी में बिल्कुल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किसी के पैर पे गिर रहे हैं, तो यानी कि बचपन से कुछ बहुत बड़ा उनका कनेक्शन रहा। और वो कनेक्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो चिराग पासवान के शिक्षक हैं जिन्होंने उनको शिक्षा दिया, और इस काबिल आज देखिए कि आज वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिंदगी में क्या होता है कि माँ बाप के बाद दूसरा शिक्षक ही, पहला माँ बाप देता है ज्ञान, दूसरा शिक्षक देता है। और चिराग पासवान को वो ज्ञान जो दी है वो उनकी शिक्षक है, और जिस तरीके से वो शिक्षक उनके पास आती हैं, चिराग पासवान सुन्न हो जाते हैं और उनकी खुशी जाहिर होती है उनके पैर पे गिरने के बाद। यानी कि जिस तरीके से शिक्षक आती हैं, चिराग पासवान काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि उनके जिंदगी में अहम रोल है उनका। माँ बाप के बाद जिंदगी में शिक्षक का एक रोल होता है, और वो रोल आज देखिए चिराग पासवान आपके सामने साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान हक्के बक्के हो जाते हैं कि आखिरकार जिन्हें मैं बचपन में, जो शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, वो आज मेरे कार्यालय में, मेरे दफ्तर में आए हुए हैं। स्वागत बात की तैयारी करने लगते हैं। देखिए, स्वागत करने का तो भाई जरूरी ही है, तैयारी करेंगे क्यों नहीं। एक शिक्षक जो होता है जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव देता है, बहुत कुछ सिखाता है, और इस मुकाम तक पहुंचाता है कि आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं। और जो चीज चिराग पासवान को उनके शिक्षक ने सिखाया है, बखूबी वो निभा भी रहे हैं, और आज देखिए कि वो किस पद पर बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है विकास। नंदन, आप क्या कहेंगे? दो महिलाएं सीधा उनके कार्यालय में घुसती है, चिराग पासवान देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। जब देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे गुरु आए हुए हैं। देखिए विकास जी, ये हम बताना चाहेंगे कि एक व्यक्ति, एक ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो पद उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पद है, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी औरत के पैर छूता है तो वो औरत या तो उसकी माँ होगी या फिर एक कोई ऐसी महिला होगी जिसकी वजह से आज वो उस पद पर बैठा है। और चिराग पासवान ने महिलाओं के पैर छुए, उन दोनों महिलाओं के, और पैर छूकर आदर सम्मान देकर उन्हें अपने बगल में बिठाया और बैठकर एक बच्चे की तरह वो उनका आदर कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। देखिए, आप वो फोटोज देख सकते हैं, अपने ये वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे फोटोज कि आप फोटो देखिए किस तरीके से चिराग पासवान बैठे हुए हैं और दो महिलाएं बैठी हुई हैं। लग रहा है कि वो बच्चे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। चिराग पासवान आपको बता देते हैं कि जो औरत की बात अब कर रहे हैं, जिस औरत के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम अलका सिंह है, और वो अलका सिंह चिराग पासवान की शिक्षिका रही हैं बचपन में। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने, चिराग पासवान ने दर्ज की है उन लोगों से। और बात करें चिराग पासवान की, तो जिस तरीके से वो पैर छू रहे हैं वो दर्शाता है कि वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं उनका। और इतना रिस्पेक्ट कोई, जैसा मधुबाला जी ने कहा, कि अपने टीचर्स का ही, अपने शिक्षिकाओं का ही लोग कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि अभी उनके शिक्षिका आई हैं, तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो आई हैं बधाई
बधाई देने, वो आई हैं शुभकामना देने आई हैं चिराग पासवान को कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का आज मंत्री है, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का आज सांसद है, हमारे पढ़ाए हुए लड़के के पीछे पूरी दुनिया, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का जो भारत का सबसे बेहतरीन नेता बनकर सामने आया है। इस वजह से शुभकामना देने वो दोनों आई हुई हैं। अब देखिए, चिराग पासवान को लेकर तमाम बातें उठती रहती हैं। चिराग पासवान का नाम बहुत लड़कियों के साथ जोड़ा जाता है, चिराग पासवान पर बहुत सारे एफआईआर दर्ज कराने के भी बात होते हैं। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति हैं विकास जी, समझिए कि वो अगर किसी लड़की के साथ बैठते हैं तो मीटर्स की दूरी बनाकर बैठते हैं, और अगर वो किसी बड़े को देखते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को पिता तुल्य मानते हैं, जब भी उन्हें देखेंगे तो मेरे प्रधानमंत्री कहेंगे, दिल से कहेंगे और उनके पैर छुएंगे। अमित शाह को देखते हैं तो पैर छूते हैं, अपने से बड़े किसी को भी देखते हैं तो वो पैर छूते हैं, और उसके बाद कोई महिला उनके कार्यालय में आती है तो उनके भी पैर छूते हैं। यानी कि देखिए, संस्कार, चिराग पासवान संस्कार, वेल एजुकेटेड इंसान है, और उनके अंदर एजुकेशन भी 100% है और संस्कार भी 100% है। पैर छू रहे हैं। फिर से बता देते हैं कि अलका सिंह, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दी चिराग पासवान को, वही अलका सिंह आई हुई थी, वही टीचर्स आए हुए थे उनके कार्यालय में, और वही कारण था कि चिराग पासवान पैर छुए उनके, और वो आई हुई थी कार्यालय में इस वजह से ताकि वो शुभकामना दे सके, ताकि वो बधाई दे सके। क्योंकि आप समझिए कि दिन भी आज वही है जब सारे एनडीए के मंत्री जो हैं वो पटना में मौजूद होने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से वो शुभकामना देने आई हो, क्योंकि उनके पास भी वक्त नहीं है, ना ही चिराग पासवान के पास वक्त है कि वो हर रोज मिल सके। अब तो केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं तो वो पटना में रहेंगे, हाजीपुर में रहेंगे, ऐसा तो निश्चित है नहीं। और अभी चिराग पासवान हाजीपुर में रहेंगे, पटना में रहेंगे, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी जन्म दिवस है, और उसके बाद मंत्रियों का भी अभी मीटिंग होने वाला है। तो ये वजह है ना कि चिराग पासवान कुछ दिनों तक पटना में रहेंगे और हाजीपुर में भी रहेंगे, और वही एक रास्ता है जब आप उनसे मिलकर उन्हें शुभकामना दे सके। इसी वजह से वो लोग कार्यालय में आई थी जी। लेकिन जब टीचर सामने आए होंगे तो चिराग पासवान ने, ये तो उनके दिमाग में आया होगा, टीचरों को भी दिमाग में आया होगा कि हमने इस लड़का को पहला ज्ञान दिया और उस ज्ञान के रास्ते पर इसने चला और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। देखिए विकास जी, हमने कहा ना कि वो शुभकामना देने आए होंगे, उनके मन में जरूर होगा कि आज हमने जिस बच्चे को पढ़ाया था, जो छोटा सा बच्चा था, जो जब हमारे सामने आया था तो एक बड़े से नेता उसको लेकर आए थे और बोले थे ये हमारा बच्चा है, इसको आप शिक्षा दीजिए। और वही छोटा सा चिराग आज केंद्रीय मंत्री है, अपने पापा के जगह पर सांसद है, और देश का सबसे बड़ा नेता है इस वक्त। स्ट्राइक रेट की बात करें, अपने एवरेज की बात करें तो, और वहां पर हर एक शिक्षक को, हर एक शिक्षिकाओं को गर्व होगा इस बात पे कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का आज इस पद पर है कि लोग उसके पैर छू रहे हैं, और वो इंसान आकर मेरा पैर छू रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने लिखा भी अपने कोट में कि मेरी इस दौरान जब हम ये अलका सिंह जी से मिले तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और हमने कहा था ना कुछ देर पहले कि वो जिस तरीके से बैठे हुए थे, लग रहा था कोई बच्चा बैठा हुआ है, लग रहा था कि उनके सामने अभी भी चिराग पासवान खुद को 10 से 12 साल के बच्चे ही समझ रहे होंगे, 15 से 16 साल के बच्चे ही समझ रहे होंगे, और उनको वही शिक्षिका समझ रहे होंगे जो उन्हें पढ़ाया करती थी, जो उन्हें डांटा करती थी, मारा भी करती थी, मारा करते थे। और उस तरीके से चिराग पासवान बगल में बैठे हैं, वही इज्जत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, शिक्षिकाओं को, ये अलका जी को ये लगा होगा कि हमने पढ़ाया, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का वेल एजुकेटेड हुआ, जिसको सीएम के नज़र से लोग देखना चाहते हैं बिहार में। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि माँ बाप के, मधुबाला जी ने कहा कि माँ बाप के अलावा दूसरा व्यक्ति जो आपको इस पद पर बिठाता है वो शिक्षक शिक्षिकाएं ही होती हैं, यानी कि टीचर्स होते हैं। और जिस तरीके से अलका सिंह को लगा होगा, उन्हें अलका जी को लगा होगा, प्राउड हुआ होगा, खुद पे गर्व हुआ होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का आज मंत्री है, फिर भी अगर उसके सामने हम जाते हैं तो पैर छू कर आशीर्वाद लेकर हमें बिठाता है और फोटो पोस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का संस्कार हमें साफ दिख रहा है, चिराग पासवान का एजुकेशन हमें साफ दिख रहा है, चिराग पासवान का वर्क हमें साफ दिख रहा है, एक्टिविटी उनकी साफ दिख रही है, और यह भी साफ दिख रहा है कि अगर उनके हाथ में बिहार का डोर जाएगा तो बिहार उस स्तर तक पहुंचेगा कि बिहार के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। मधुबाला, अगर हम मंत्रियों की बात करें या बड़े बड़े मंत्री जो होते हैं, बड़े मंत्रियों के साथ जब मिलते हैं, जुलते हैं, तभी फोटो खिंचाकर वो अपने साइट पे डालते हैं, उनका जो फेसबुक पेज होता है या जो उनका ऑफिशियल अकाउंट होता है उस पर डालते हैं, या वो जब अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलते हैं। लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर अपने कब के पुराने टीचरों से मुलाकात होती है उसे वो पोस्ट करते हैं। तो क्या कि चिराग पासवान जो है वो एक्चुअल में वही है जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त दिख रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान का विकास डबल फेस नहीं है, जो हैं वो सामने हैं। और रही बात चिराग पासवान की, बिल्कुल नंदन ने जैसा बोले कि उनके संस्कार, यानी कि उनके माता पिता का जो दिया हुआ संस्कार है वो इस चिराग पासवान पे झलकता है। और वो ये चीज़ को देखिए कि अब सामने भी ला चुके हैं, बचपन की शिक्षक, यहाँ तक कि लोग
स्कूल बदलते हैं, कॉलेज बदलते हैं, यहाँ तक कि जॉब में जाते हैं, पुराने शिक्षकों को लोग, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन आप देखिए चिराग पासवान को, पुरानी शिक्षक आती है, बचपन की शिक्षक आती है, चिराग पासवान का क्या रहता है सामने वो तो आप लोग फोटो में देख ही सकते हैं कि क्या कुछ है चिराग पासवान का। और जहां तक कि बता दें आपको कि जिस तरीके से शिक्षक उनके पास आती है, चिराग पासवान हक्के बक्के, एक पोस्ट पे, एक बड़े पोस्ट पे कोई बैठता है, उसको समय नहीं रहता है कि मैं किसी को, यहां तक कि जीतने के बाद कई ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े, मैं नेता का भी नाम ले सकती हूँ, कि जीतने के बाद वो लोग गरीबों का भी उतना नहीं समझते हैं, नहीं पूछते हैं। गरीब आते हैं, आप हेलीकॉप्टर में बैठ करके खाना खाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। गरीबों के साथ साथ अपने पुराने शिक्षकों के साथ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पेश आ रहे हैं। बिल्कुल। नंदन, चिराग पासवान की जो एक तस्वीर है जिसमें दोनों टीचर आजू बाजू में खड़े हैं, चिराग पासवान बीच में खड़े हैं, उस तस्वीर को जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें चिराग पासवान एकदम सिकुड़े हुए लग रहे हैं, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हमारे शिक्षिका ही हैं, अभी भी थप्पड़ मार सकती है, चाहे मैं मंत्री क्यों ना बन गया हूं। देखिए विकास जी, हमने कहा ना कुछ देर पहले कि चिराग पासवान जिस तरीके से बैठे हुए थे, वो लग रहा था कि एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने एक ऐसी टीचर बैठी हुई है जिससे उस बच्चे को डर लग रहा है कि अब ये कोई सवाल पूछेगी और हमें मार देंगी। और वही चिराग पासवान के अंदर डर है, सम्मान है, वो साफ दर्शाता है कि वो व्यक्ति भले ही बड़े हो गए, भले ही उनमें नॉलेजेस आ गए, लेकिन अभी भी सम्मान के मामले में वो वहीं के वहीं है जहां वो 20 साल 25 साल पहले थे। और अब देखिए विकास जी कि अपने सवाल के सिकुड़े हुए लग रहे हैं। हाँ, एकदम वो तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से, तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने वीडियो में डालकर कि देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान खड़े हैं और दो महिलाएं, उनकी शिक्षिकाएं खड़ी हैं, एकदम डरे सहमे से लग रहे हैं। और हाँ, उन्हें कहीं ना कहीं वो पल याद आ रहे होंगे कि हाँ, जब हम छोटे थे तो इनके पास खड़े होने से भी हमें डर लगता था कि अब ये कोई सवाल कर देंगी और 2-3 थप्पड़ लगा देंगे और डांट देंगी। वही सीन है यहाँ पर भी। चिराग पासवान ने लिखा भी है कि उन्हें पता था कि जो भी व्यूअर्स हमें देखेंगे वो ये सवाल जरूर करेंगे कि चिराग पासवान ऐसे क्यों खड़े हैं, ऐसे क्यों बैठे हैं। इसी बात से पर्दा उठाकर चिराग पासवान ने कोर्ट में डाला भी है कि इस दौरान मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। यानी बचपन में जैसा सिनेरियो था, जैसा दृश्य था, वही दृश्य चिराग पासवान आज भी महसूस करते हैं जब उनकी शिक्षिकाएं उनके पास आती हैं। कहीं ना कहीं उनकी शिक्षिकाओं ने ये बात ज़रूर कही होगी चिराग पासवान को कि बेटे तुम अब बिहार के लिए सोचो और बिहार जिस गर्क में है वहाँ से बिहार को निकालो, और बिहार को निकाल कर शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में, पलायन के मामले में, फैक्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, रोजगार के मामले में, महंगाई के बारे में, हर एक चीज़ पर ध्यान दो और तब बिहार को तुम स्वर्ग बनाओ। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, बिहार की डोर तो अगर उनके हाथ में जाती है तो हमने कहा कि बिहार ऐसा बिहार बन जाएगा जैसा बिहार के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। और वही बात अगर हम देखें तो केंद्र से भी उतनी ही मदद चिराग पासवान को अपने बिहार को स्वर्ग बनाने में मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की बातों को मना नहीं कर सकते हैं। अगर चिराग पासवान अपने बिहार के लिए कुछ मांगेंगे नरेंद्र मोदी से तो बेशक नरेंद्र मोदी उस बात को पूरा करेंगे। एनडीए सरकार, भाजपा सरकार उस बात पर अपनी अंगूठा लगाएगी और बिहार के लिए सबसे बड़ा चेहरा निकलकर चिराग पासवान सामने आएंगे। सबसे बड़े नेताओं में जहां पे इस वक्त नाम आता है कि बिहार के अब तक के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव रहे, नीतीश कुमार रहे हैं। आज से 20 साल 25 साल बाद अगर कोई बच्चा पढ़ेगा कि बिहार का कौन सा ऐसा नेता है जिसने बिहार को स्वर्ग बना दिया, बिहार के सबसे बड़े नेता कौन, तो बेशक लोग यही पढ़ेंगे कि बिहार के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान थे। देखिए, चिराग पासवान अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। चिराग पासवान को जो जो गुरु ने बताया उसे अब भी दिमाग में रखे हुए हैं, और जब सामने खुद ही गुरु आ जाए तो एक शिष्य का क्या हालत होता है, वही हालत चिराग पासवान का हुआ था उस वक्त। और ये तस्वीर में झलक कर सामने भी आ रही है। चिराग पासवान डरे सहमे हुए नजर भी आ रहे हैं। भले ही वो केंद्रीय मंत्री बन गए हों, उनके सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी और जो सुरक्षा कर्मी हो वो तैनात हो, लेकिन गुरु के आगे बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना बड़ा पद पर क्यों ना बैठ जाए। इस तस्वीर से साफ उभर कर सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।